नमस्कार बेटा। हम आज लॉग को कंटिन्यू करते हैं। मैंने 90% तक आपको लॉग पढ़ा दिया है और आपने सभी ने अच्छे से डीपीपी कर ली है। और जो भी डाउट है आप डाउट बिल्कुल पूछिए। अब हम लॉग के नेक्स्ट स्टेप टू लास्ट स्टेप की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लॉग का लास्ट वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं। गेट इट? तो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैंने कल आपको लॉग के इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम बताई थी, तो जिसमें हम लॉग में कोई log x बेस 2 log x बेस 3 को t मान लेते हैं और फिर उसको इक्वेशन बना के सॉल्व कर देते हैं और वापस उस t को जो हमने log x बेस 2 माना है या log x बेस 3 माना है उसको सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू निकालते हैं। इस बेस्ड प्रॉब्लम हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी है। गेट इट? आज उसी टाइप के और कुछ नई प्रॉब्लम्स हम कंटिन्यू करते हैं। तो लिखते हैं, जैसे लिखा है log with base 2, log with base 3, log with base 4, log with base 5, a इक्वल टू x। ठीक है, उसने बोला है a की वैल्यू निकालो। गेट इट? अब मैंने आपको बताया है कि a की वैल्यू निकल तो जाएगी बट a किसके साथ फंसा पड़ा है? यहाँ देख, log के साथ, है ना। मतलब इस a को निकालने के लिए ऐसा हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए मैंने क्या बोला था, आप एक पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन कराया था, आप एक एक लॉग को हटाते जाओ, पहले इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको। ठीक है, तो इसको लॉग को हटाने के लिए इसको पूरा एक नंबर मानेंगे, माना। तो कैसे हटता है, ये बेस के ऊपर ये चढ़ जाएगा, तो लॉग विद बेस 3, ये नंबर एज इट इज दिखाएगा ना बेटा, इक्वल टू 2 की पावर x। चल गया? अब ये लॉग हटेगा तो इसके लिए ये पूरा नंबर मानेंगे तो क्या होगा, ये एज इट इज लॉग विद बेस 4 लॉग a विद बेस 5, इसके ऊपर ये पूरा चढ़ेगा तो 3 के ऊपर 2 की पावर x। सही है? अब इसके बाद ये इसको पूरा नंबर मानेंगे तो ये लिखा लॉग a विद बेस 5 लिखा इक्वल टू, इस बेस पे ये पूरा नंबर चढ़ेगा 4 3 की पावर 2 की पावर x। एट द लास्ट a इक्वल टू, है ना, ये तो सीधे हट जाएगा 5 की पावर 4 3 की पावर 2 की पावर, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप बाहर से लॉग को हटाते हुए जाएंगे। गेट इट? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। x की पावर log x प्लस 5 अपॉन 3, और यहाँ हो गया 10 की पावर 5 प्लस log x। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप देखो, यहाँ से इसको बाहर लाना पड़ेगा पावर को। आपको क्या निकालना है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, मतलब x की वैल्यू निकालना है। तो इसको बाहर लाने के लिए क्या करें, टेकिंग लॉग बोथ साइड, है ना। अब देखो किस बेस से लेना है, तो यहाँ बेस गिवन नहीं है, मतलब बेस 10 के साथ ही ले लेते, क्योंकि यहाँ भी गिवन नहीं है, मतलब बेस 10 ही लिया होगा ना उसने। तो क्या हो जाएगा, ये पूरा आगे जब मारेगा मतलब ऐसा लिखेगा, हो गया, और यहाँ भी आएगा आगे लॉग, ऐसा आएगा ना। अब ये नंबर पूरा आगे जंप मारेगा तो log x प्लस 5 अपॉन 3, और यहाँ आ गया log x, ऐसे चलेगा। और ये भी आगे आएगा तो 5 प्लस log x, ये जो आगे आया, और ये log 10, और अपन ने बेस 10 ही माना है ना, तो ये तो 1 हो गया। और कितना हो गया, ये
ये हो गया log x का होल स्क्वायर प्लस 5 log x अपॉन में 3 हो गया ना बेटा, ये वाला, और ये हो गया 5 प्लस log x, चलेगा। तो ये कितना हो गया बेटा आपका log x का होल स्क्वायर प्लस 5 log x इक्वल टू 15 प्लस 3 log x हो गया। अब ये इधर आया तो log x का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया बेटा, ये 5 log x से ये इधर आएगा माइनस 3 log x, तो ये हो गया प्लस 2 log x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, अब देखो मैं यहाँ log x को क्या मान लेता हूँ t, याद आया कल इस टाइप का क्वेश्चन करा था कि जब भी पूरी log में एक इक्वेशन बन जाए तो उस log को कोई वेरिएबल मान लिया तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 15, इसको लिखा t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 3t, और t कॉमन लिया तो t प्लस 5 माइनस 3, तो t की दो वैल्यू आ गई, t इक्वल टू 3 और t इक्वल टू माइनस 5। आई थिंक आपको इतना समझ में आता होगा। तो t किसको माना है बेटा आपने, log x को, बेस 10 है ना, तो x इक्वल टू 10 क्यूब। अब तो आपको log को हटाना आता होगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा log x विद बेस 10 इक्वल टू माइनस 5, तो x इक्वल टू 10 की पावर, ये सॉल्व, ठीक, आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। log 100x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हो गया आपका log 10x का होल स्क्वायर इक्वल टू 14 प्लस log 1/। मैं इसकी एक दो स्टेप लिखूंगा, बाकी आप होमवर्क करेंगे, ठीक है। एक दो स्टेप समझाता हूँ, नेक्स्ट आप जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन या कल भी करे थे ना प्रीवियस वीडियो में, उसी टाइप से फर्दर कंटिन्यू करना है। तो क्या करें, इसको पहले से लिख लो अंदर ही, log 100 प्लस log x अंदर ही तोड़ दिया, m इंटू n लगा दिया, ये कितना हो जाएगा log 10 प्लस log x का होल स्क्वायर, और इसको लिख लिया log x की पावर माइनस 1 है ना बेटा, ये x की पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो पावर नेगेटिव हो जाएगी बेटा। तो ये अब देखो इस 100 को 10 स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या बेटा, हाँ, तो ये आगे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 log 10 प्लस log x का होल स्क्वायर प्लस ये 1 इक्वल टू 14, ये माइनस 1 आगे आ जाएगा, कौन सी प्रॉपर्टी से, log m टू द पावर n, तो कितना हो जाएगा माइनस log x, और ये भी 1 हो जाएगा ना, log 10 तो क्या हो गया 2 प्लस log x का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस log x का होल स्क्वायर इक्वल टू 14 माइनस log x। ये हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, और log x से तो log x इक्वल टू क्या मान लेंगे t, और सॉल्व करके वापस t की जगह log x रख देंगे। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो मैं बता देता हूँ, यहाँ से t की दो वैल्यू आएगी, t इक्वल टू 1 आएगी और t इक्वल टू 100। मैंने इतना सॉल्व करा था, ये आप चेक कर लेना, ये आपका आएगा और t की जगह log x रख देंगे। इसके बाद आप करेंगे इसके बाद वाली स्टेप। यहाँ तक समझ में आ गया, चलो नेक्स्ट। अब एक काम करिए आप, कुछ बेसिक वैल्यूज लिख लीजिए लॉग की, जो थोड़ी काम आएगी आपको। जैसे फिर अपन क्वेश्चन करते हैं,
कुछ बेसिक वैल्यूज लिख लीजिए। जैसे log 2 होता है 0.3013। ये 4-5 वैल्यू में इसलिए लिखा रहा हूँ, मैथमेटिक्स में वैल्यू का बहुत ज्यादा काम नहीं पड़ता, कुछ एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आते हैं मैं बताता हूँ, वहां थोड़ी आपको वैल्यू काम आएगी, ठीक है। अगर ध्यान रखो जेई के पेपर में या कहीं भी आपको जेई छोड़ के एमएससीटी छोड़ के, एमएससीटी ले लो, बिट्स पिला लो, कोई सी भी स्टैंडर्ड एग्जाम्स ले लो, अगर उसमें हमें मैथमेटिक्स के अंदर लॉग की वैल्यू का कहीं यूज नहीं, आप देखो मैंने अभी तक लॉग पढ़ाया, कहीं भी वैल्यू की बात करी, हमें प्रॉपर्टी से डील करना है, वैल्यू से नहीं, हमें प्रॉपर्टी से डील करना है, वैल्यू से नहीं। अगर उसको हमको वैल्यू यूज करानी है, अगर उसको हमको वैल्यू यूज करानी है तो हमें क्वेश्चन में मेंशन करके देगा, है ना। बट कुछ बेसिक वैल्यूज है जो मैं लिख देता हूं, 2-3 वैल्यूज है वो याद रखिएगा। log 2 लिख लिया, फिर log 3 होता है 0.4771, log 3 होता है 0.4771 एंड log 7 फिर हम क्वेश्चन लिखते हैं 0.8451। ये 3 वैल्यूज लिख लीजिए आप, log 2, log 3 एंड log 7, जो आपको काम आएगी। ओके, चलिए अब ये कैसे काम आएगी देखते हैं। जैसे एक बहुत अच्छे क्वेश्चन आता है, बोलता है फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन 5 की पावर 25। अब देखो जैसे a प्लस बी का स्क्वायर है ना, या हम ऐसे देखें नंबर ऑफ डिजिट पूछा है ना, तो कैसे निकालते हैं। अब आप बताओ, उसने बोला फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स फॉर 5 की पावर 25। अब कैसे करें, इसको मैंने कोई नंबर मान लिया n, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। पहले मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बता रहा था, बट अब डायरेक्ट मैं आपको इन वैल्यूज से बताता हूँ कैसे निकालते हैं। 5 की पावर 25 में मैंने इसको कोई नंबर n, कोई ना कोई तो नंबर होगा ना, दोनों तरफ log ले लिया, तो log n इक्वल टू log 5 की पावर 25, तो log n 25 आगे आ गया, ये हो गया log 5 हो गया। हमेशा आप इसको इसमें इसमें या इसमें तोड़ने की कोशिश करो, तो ये तो टूट नहीं सकता क्योंकि एक प्राइम टाइप है और इसको इसके मल्टीपल से टूटेगा ये, हाँ, बट मैं 5 को इस 2 में तोड़ सकता हूं, कैसे, log 10/2, तो log n 25, ये हो गया log 10 माइनस log 2। अब बेटा बेस 10 ही डील करते हैं ना, तो ये तो 1 हो गया, तो log n 25 1 माइनस log 2 विद बेस 10 हो गया। अब log 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 25, log 2 की वैल्यू आपके सामने है 1 माइनस 0.3010, इसको पूरे को मल्टीप्लाई करने पे आता है 17.4750, क्या आता है 17.4750 आ गया। अब कुछ नहीं करना है, ये लॉग है ना, तो ये लॉग ये बोलता है कि ये 17 हो गया, 17 से कुछ आगे भाई डॉट डेसिमल में चला गया ना, मतलब नंबर 17 को क्रॉस कर गया तो 17 और कुछ क्रॉस कर गया, नेक्स्ट डिजिट की तरफ जाएगा। भाई 17 से कुछ क्रॉस कर गया तो किसकी तरफ जाएगा, इंटीजर में 18 की तरफ अप्रोच करेगा, तो ये बोलता है टोटल डिजिट होगी 17 + 1 दैट इज 18। समझा। अगर यह लिखा होता 39.60 तो 39 को क्रॉस कर गया तो 39 + 1 दैट इज 40। गेट इट माय पॉइंट। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी हो गई, 18। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे लिखा है 6 की पावर 50, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स बताइए, क्या बताइए, नंबर ऑफ डिजिट्स। बहुत अच्छा अप्रोच है बेटा ये। इसको n मान लिया, दोनों तरफ log, तो log n इक्वल टू log 6 की पावर 50, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, log n इक्वल टू ये आगे आ गया तो 50 log 6, मैंने कहा हमेशा इसको इनमें तोड़ो, तो इसको लिखा 2 × 3, तो ये हो गया 50 log 2 + log 3 हो गया। इन दोनों की वैल्यू पता है, तो 50 log 2 कितना है 0.3010, log 3 कितना आपके सामने लिखा है
0.4771, तो 50 ये हो जाएगा 0.7, फिर ये 7 और 8 1 हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आता है, मैं आपको बताता हूँ, मैंने कर रखा है 38.9050। तो देखो ये नंबर 38 को क्रॉस कर जाएगा, तो 38 प्लस क्रॉस करके मतलब 39 की तरफ अप्रोच करेगा, तो उसको लिखते हैं 38 प्लस 1 इक्वल टू, तो नंबर ऑफ डिजिट कितनी आ गई 39। आगे बात समझ में? ये इस टाइप के क्वेश्चन की अप्रोच है बेटा, कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप लॉग की हेल्प से कर सकते हो, कि कोई भी पावर में दे दे और आपसे पूछे कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितनी होगी। ये आपको इतनी बात समझ में आ गई, तो यहाँ पर ये लॉग खत्म होता है बेटा। ओके, ये आई थिंक आपको लॉग अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप पूरे नोट्स वापस से पढ़िएगा, एक एक चीज पढ़िएगा, कोई भी डाउट आता है तो मुझसे पूछिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं हम, इसको बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन भी बोलते हैं। मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू। इसका मतलब होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं y इक्वल टू मॉड x। ये काम आएगा y इक्वल टू मॉड x। देखो मॉड x है ना, मॉड का मतलब है कि आपको हमेशा, बिल्कुल हिंदी में लिख रहा हूँ, ये हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। जैसे आपके पास लिखा है y इक्वल टू माइनस मॉड 5, तो ये 5 देगा। अगर आपको लिखा है y इक्वल टू मॉड 5, तो भी ये 5 देगा। मतलब अंदर x नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ये हमेशा देगा कैसी वैल्यू? पॉजिटिव। तो यहाँ से देखो मैंने आपको बातों बातों में एक चीज बता दी कि y इक्वल टू मॉड x का नेचर कैसा होता है कि लेने में तो वो सब कुछ ले लेता है, भाई नेगेटिव भी ले ली और पॉजिटिव भी ले ली, बट देने में हमेशा कैसी देगा? पॉजिटिव। देखो मैंने आपको एग्जांपल बताया कि y इक्वल टू मॉड x ने जब x माइनस 5 लिया तब भी आपको 5 दिया, जब x 5 लिया तब भी उसने आपको 5 दिया है। क्या आपको ये बात समझ में आती है? अब अगर ऐसा है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है? ये बोलता है कि मैं मॉड x हूँ, मैं मॉड x हूँ और मैं हमेशा पॉजिटिव सोच वाला इंसान हूँ। मैं कैसा हूँ? आप मुझ में कुछ नहीं, कितना ही ठूस हो, आप मुझसे नेगेटिव बात कर लो, आप मुझसे पॉजिटिव कर लो, मैं तो पॉजिटिव ही इंसान हूँ। इसने ये बोला, जैसे कि मैं हमेशा एक पॉजिटिव इंसान हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। आप एक बच्चे हो, आप मुझसे इसकी बुराई करो, उसकी बुराई करो, मैं बात हमेशा कैसी करूंगा? पॉजिटिव। तो इसने बोला कि आप मेरे में x दो, भले आप पॉजिटिव दो या आप नेगेटिव दो। x पॉजिटिव भी ले सकता है, x नेगेटिव भी ले सकता है। x पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, नेगेटिव x मतलब लेस देन 0, बट मैं हमेशा दूंगा कैसा? पॉजिटिव। तो ये तो लेने वाली बात आ रही है कि y इक्वल टू मॉड x के दो नेचर होते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो अंदर वाला x है ना बेटा, मैं देने, ध्यान से समझना, मैं यहाँ देने लेने के टर्म्स में बात कर रहा हूँ। लेने में हमेशा कौन सी वैल्यू लेगा? दोनों। कौन कौन सी? पॉजिटिव भी ले लेगा और नेगेटिव भी ले लेगा, बट हमेशा देगा कैसी? पॉजिटिव वैल्यू, है ना। तो उसने बोला कि मैं y इक्वल टू मॉड x हूं, तो मेरे पास दो x है, मेरे पास पॉजिटिव भी है और मेरे पास नेगेटिव भी है ना। देखो, गेट इट? तो पॉजिटिव मतलब x ग्रेटर देन 0 और नेगेटिव मतलब x लेस देन 0। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? इसीलिए देखो मैंने आपको बताया था कि जब रूट हटता है तो क्या देता है? प्लस माइनस। याद करो, देखो अब आपको रीजन समझ में आएगा कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना। तो मैंने लिखा था कि जब रूट हटेगा तो ये आएगा प्लस माइनस एक्स। क्यों आएगा? समझ में आया ना। क्योंकि देखो मैंने अगर ये माइनस 5 दिया तब भी ये 25 देगा, और मैंने प्लस 5 दिया तब भी ये 25 देगा। मतलब ये तो प्लस और माइनस एक्स की दोनों वैल्यू लेने को तैयार है।
क्योंकि दोनों पे आउटपुट 5 देगा कि नहीं देगा। तो जब जब मैंने बताया था आपको कि आज से आदत डाल लो कि जब जब स्क्वायर रूट हटाओगे तो हमेशा क्या लगता है, प्लस माइनस। आपको रीजन समझ में आया? क्योंकि यहां पर उसने बोला ना कि मॉड तो हमेशा, मॉड मतलब स्क्वायर रूट, और मॉड का मतलब होता है डिस्टेंस, स्क्वायर रूट का मतलब होता है डिस्टेंस। और आपको पता है डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। मॉड का मतलब क्या होता है बेटा, डिस्टेंस, और डिस्टेंस कभी क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती है। हाँ, इसीलिए देखो उसने क्या बोला है कि मैं नेगेटिव ले सकता हूं बट मैं नेगेटिव कभी दे नहीं सकता, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो नहीं सकती है ना बेटा। तो इसीलिए आज से देखो ध्यान रखो कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो प्लस माइनस के लिखा, समझ में आया ना, क्योंकि वो माइनस भी लेने को तैयार है और वो प्लस भी लेने को तैयार है, दोनों ही केस में आउटपुट सेम देगा, पॉजिटिव। तो इसीलिए आप किसी भी नंबर का अगर आप रूट हटाते हैं तो हमेशा आप क्या लगाएंगे, प्लस और माइनस। गेट इट माय पॉइंट? जैसे मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल बताता हूं, इतनी बात समझ में आ गई। तो आपको जो इसमें ध्यान रखना है कि y इक्वल टू मॉडुलस का एब्सोल्यूट फंक्शन है, जो लेने में, मैं जो वर्ड्स बोल रहा हूं ना बेटा उसको अपनी कॉपी में लिखना, कि जो लेने में हमेशा सब वैल्यू ले लेता है, वो पॉजिटिव भी ले लेता है और वो नेगेटिव भी ले लेता है, बट देने में हमेशा कैसी देगा, कैसी, पॉजिटिव। तो इसका ये वाला स्ट्रक्चर ध्यान रखना कि इसके दो बिहेवियर है, ये पॉजिटिव एक्स भी हो सकता है जब एक्स खुद पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव हो सकता है जब एक्स नेगेटिव। गेट इट? तो यहां देखो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। जैसे आपके पास लिखा है मॉड x माइनस 2 इक्वल टू 1, ठीक है। तो मैंने अभी क्या बताया कि जैसे ये लिखा था ना y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब फाइनली वो ऐसा हो गया y इक्वल टू मॉड x, और जब y इक्वल टू मॉड हटेगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस। ये एक्चुअली ये वाली स्टेप से डिस्टेंस, अंडर रूट मतलब डिस्टेंस, ध्यान रखना, रूट किसको बताता है, मॉड किसको बताता है, डिस्टेंस को बताता है, वो भी कहां से, ओरिजिन से। कहां से बताता है, ओरिजिन से। बाय डिफॉल्ट जितनी भी हमारी डिस्टेंस है वो सब कहां से होती है, ओरिजिन से। देखो आपने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है ना, देखो ये यहाँ 0 0 है और ये यहाँ पर कहीं x, 0 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस, याद आया? तो देखो ये क्या हो गई, एक्स स्क्वायर हो गई। तो आप देखो अगर ये x, 0 है, अगर ये मैं माइनस x, 0 लूंगा तो भी तो डिस्टेंस यही आएगी, माइनस x माइनस 0 का होल स्क्वायर। देखो आई कि नहीं आई? तो ये प्लस भी हो सकती है और ये माइनस भी हो सकती है, बट डिस्टेंस हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव। आई बात समझ में? तो जब स्क्वायर रूट हटेगा तो मॉड आएगा, और मॉड आएगा, जब स्क्वायर रूट हटेगा तो क्या देगा, मॉड, और मॉड हटेगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस। ये स्ट्रक्चर अपने दिमाग में रख लो कि आप जब भी कोई क्वांटिटी रूट 36 हटेगा तो क्या आएगा, मॉड 36, और मॉड मतलब प्लस माइनस 36। आ गई बात समझ में? तो यहां से देखो अगर मैं इस x माइनस 2 से, अगर इस x माइनस 2 से मैं मॉड हटाता हूं तो क्या आएगा, प्लस माइनस। तो वो प्लस माइनस आप इधर भी लिख सकते हो और इधर भी लिख सकते हो, बात एक ही होगी। तो x माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये बात समझ में आ गई आपको? आ गई? तो यहां से देखो x माइनस 2 एक बार 1 लेंगे और x माइनस 2 एक बार माइनस 1 लेंगे, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 3 आ गया, और यहां से x इक्वल टू कितना आ गया, इधर गया ना, कितना आ गया, देखो ये इधर गया माइनस 2, तो ये हो गया प्लस का 2 और ये माइनस का 1, तो कितना आ गया, x इक्वल टू। आगे बात समझने। अब आप यहां पर देखिए कि अब आप यहां पर देखिए, यहां पर x के दोनों वैल्यू, और दोनों देखो सेटिस्फाई करेंगे। x की जगह 3 रखा, 3 माइनस 2 1, 1 का मॉड 1 ही आता है। x की जगह 1 रखा, 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 1 का मॉड भी क्या आता है, 1, 1 इक्वल टू 1। आगे बात समझ में? तो किसी भी अगर मॉडुलस फंक्शन को सॉल्व करना है तो अगर आप किसी फंक्शन के आगे से क्या हटाते हो, मॉड, तो क्या लगेगा उसके आगे, प्लस और माइनस। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं हम। मैंने लिखा, आज मैं आगे वाले लेक्चर में इसका ग्राफ भी बनाना सिखाऊंगा, हम इसके ग्राफ पे भी काम करेंगे बेटा, अभी आपको समझ में आएगा। मैं भी बेसिक बात कर रहा हूं। जैसे मेरे पास लिखा कि 3x माइनस 2 प्लस x इक्वल टू 11, लिख लेते, यही क्वेश्चन है, राइट, बिल्कुल सही है, ठीक है।
अब बेटा इस पे से मॉड हटेगा, तो इस पे से मॉड हटेगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस। तो मैंने एक बार प्लस लिया, तो प्लस लिया मतलब 3x माइनस 2 है ना, प्लस लिया मतलब इसके आगे प्लस, तो प्लस को लिखने की तो जरूरत होती नहीं, प्लस तो कितना हो गया 4x इक्वल टू 13, ये 4x ये 13 हो गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया 13/4। सही है। एक बार मैंने माइनस लिया, तो माइनस लेंगे तो क्या होगा, माइनस लिया मतलब इसके आगे माइनस लगा दो, माइनस लगा दिया तो कितना हो गया -3x + 2 हो गया, तो ये कितना हो गया 9, तो -3x = 9, तो x = कितना हो गया -3। अभी बात समझ में। तो जब भी किसी मॉडुलस फंक्शन को आप सॉल्व करोगे तो हमेशा उसके साथ दो केस लोगे, एक बार उसके आगे ऐसा प्लस है, प्लस मतलब मैंने यहाँ लिख दिया बट प्लस को लिखने की जरूरत नहीं होती है, और एक बार उसके आगे माइनस लगाओगे। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, या इसको ऐसे ही कर दे, राइट नेक्स्ट तो कोई हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मुझे यहाँ से x निकालना है बेटा, क्या निकालना है x, तो मॉड को हटाना पड़ेगा। मॉड को हटाने के लिए हमेशा दो साइन छोड़ के जाता है वो, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो एक काम करो, एक स्टेप और बढ़ा लिया करो आप, मॉड हटा मतलब आगे क्या आया प्लस माइनस, तो ना आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मॉड हटा मतलब आगे प्लस माइनस छोड़ के जाएगा। अब इससे दो ब्रांच निकलेगी, एक प्लस वाली, तो प्लस है मतलब क्या होगा, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं होती ना बेटा, तो कितना हो गया, ये हो गया 2x सॉरी 4x - 3x, x और ये इधर जाएगा तो 10। माइनस लिया तो क्या होगा, माइनस लगाया सही है, तो कितना हो गया -4x + 5 - 3x = 5, 5 से 5 गया तो कितना हो गया -7x = 0, मतलब x = 0। अभी आपको बात समझ गेट इट। और आप देखना दोनों यहाँ पर x रख के देखो, दोनों सेटिस्फाई है। इतनी बात समझ में आ गई। तो आज मैंने सिर्फ मॉडुलस फंक्शन का आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि मॉडुलस फंक्शन हमेशा लेने के लिए सब कुछ तैयार होता है। वो बोलता है मुझे पॉजिटिव दे दो, नेगेटिव दे दो, सब चलेगा, बट मैं दूंगा हमेशा कैसी पॉजिटिव। तो मैंने आज आपको बताया कि जब भी मैग्नीट्यूड वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैग्नीट्यूड को हटाओगे तो उसके आगे क्या लगेगा प्लस माइनस एंड देन सॉल्व। कल इसी कैटेगरी में हम क्वेश्चंस करेंगे और फिर इसके ग्राफ को पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।